राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवांत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ। मुझे महा बना रही है वो घटना जो घटित हो जाती है, वह अतीत बन जाती है। अतीत बन जाती है तभी तो वर्तमान सुझा पाती है। दुखी मन, दुखी मानव कदापि अकेला नहीं रहता। कभी विचार घेर लेते हैं और कभी स्वयं नारायण आ पहुंचते हैं। चूंकि जहां दीन वहां भक्त वत्सल। तो क्या हुआ, तुम नर हो, मैं नारायण हूँ। ये ना भूलो, मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में समाये हो। मैं हमेशा नीति के साथ हूँ। नीति के शत्रु मेरे शत्रु, नीति के मित्र मेरे मित्र। बिना समय गवाए दिव्य शस्त्र एकत्र करो पार्थ, न्याय तो होकर ही रहेगा। यद्यपि कीचड़ जरा धूप की ओर देख ले तो धूप कभी भी मैली नहीं होती है। तुम सदैव ही आदरणीय थी, सदैव ही आदरणीय रहोगी। हे प्रिय द्रौपदी, हे अग्निसैनी, आज द्रौपदी दया के सागर के आगे जी भर अपने हृदय का हाल सुनाती है। जो आंसू किसी कोने में ठहर गए थे, सिसक रहे थे, आज भरपूर बहा देती है। सुभद्रा द्वारिका में अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ सुरक्षित है, कामपल्य में है। अभिमन्यु अपनी छोटी माता के साय में, वत्सल्य में बड़ा हो रहा है, खुश हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ हस्तिनापुर में भी दुर्योधन की नींद हराम है। 1.5 चाल और तेज होती जा रही है कि अर्जुन दिन रात इंद्रदेव की तपस्या में लीन है, दिव्य अस्त्र जो प्राप्त करने हैं। और इंद्रदेव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, अर्जुन को दिव्य आशीर्वाद देते हैं। वह कहते हैं कि तुमने मुझे तो प्रसन्न कर लिया, परंतु तुम्हें दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए अभी महादेव को प्रसन्न करना होगा, तभी तुम अस्त्रों की प्राप्ति कर पाओगे। और अर्जुन फिर तपस्या में लीन दिन रात महादेव को प्रसन्न करने में लग जाते हैं कि मेरे भोलेनाथ शिव शंकर आखेटक के रूप में अर्जुन के वाणों की पहले तो परीक्षा लेते हैं, तदुपरांत अपना आशीर्वाद देते हैं, प्रकट होते हैं। यहाँ हस्तिनापुर में ऋषि दुर्वासा पधारे हैं। शकुनी व दुर्योधन ने तो खूब सेवा की। वह आग्रह किया कि आप हमारे भ्राता युधिष्ठिर से भी मिलने वनों की ओर चले जाएं, पास ही वो यहाँ वनों में हैं। ये भी एक चाल थी। ऋषि दुर्वासा की सेवा में यदि तनिक भी कोई कमी रह गई तो श्राप अवश्य दे देते हैं। और पांडवों की कुटिया में उनकी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त सामग्री पर्याप्त नहीं है कि ऋषि दल वनों में चले जाते हैं, युधिष्ठिर के पास पहुंच जाते हैं। वह आदेश देते हैं कि हम स्नान कर भोजन करेंगे। युधिष्ठिर उनका भव्य स्वागत कर नमन करता है, परंतु उतने ही परेशान भी हो जाते हैं कि यदि पांचाली ने भोजन कर लिया हो तो कुछ भी ना शेष बचा होगा, कैसे इंतजाम होगा। युधिष्ठिर सारी बात, सारी व्यथा द्रौपदी के आगे रखते हैं। वो बहुत ढूंढती है, तब एक दाना चावल का मिलता है। ऋषि श्राप ना दे दे, इस भय से कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगती है। भक्त की पुकार सुन कृष्ण दौड़े चले आते हैं। वो तो भक्त से जो बंधे रहते हैं। द्रौपदी सारी स्थिति से अवगत कराती है। वह आग्रह करती है कि हे नाथ, एक ही दाना ये चावल का है, आधा आप खा ले व आधा समस्त संसार का भरण करे, पालन पोषण करे। खीर का स्वाद आज समस्त संसार चख रहा है। ऐसी स्वादिष्ट खीर संसार ने पहले न चखी। यहाँ भीम हृदय की अग्नि को शांत करने जरा वन विहार की ओर निकले हैं कि वानर राज उनका मार्ग रोके अपनी पूंछ फैलाए बैठे हैं। भीम आग्रह करते हैं कि कृपया आगे जाने का रास्ता दें, कृपया अपनी पूंछ हटाएं। कि शक्तिशाली भीम पुरजोर बल लगा देते हैं, परंतु पूंछ को हिला नहीं पाते हैं। आज वन में श्री राम भक्त पवन सुत पवन पुत्र हनुमान जी ने भीम को दर्शन दे आभारी बनाया। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। वह ज्ञान देते हैं कि किसी की दुर्बल काया को देखकर अपनी विशाल काय शरीर पर अभिमान ना करो, अहंकार ना करो। अपने बाजूबल का अहंकार करना वीरों को शोभित नहीं देता। कि भीम हट करते हैं, वो हनुमान जी से क्या हट करते हैं, हनुमान जी ने क्या आज्ञा देते हैं, जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार
एक कदम आत्मीयता की ओर।